ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, इस चिंता से कैसे मुक्ति पाऊं? जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, इसमें पहली बात अटेंशन देने वाली है कि जिस समय आप पढ़ते हैं उस समय आपकी बुद्धि में कुछ और चल रहा होता है। आप सोच कुछ और रहे होते हैं, आपकी बुद्धि कहीं और बिजी है, आंखें देख रही हैं, मुंह पढ़ रहा है, परंतु बुद्धि वहां है ही नहीं। बुद्धि में और कुछ झमेले हैं, और कुछ संकल्प हैं। इस बात को नोट करो, इसको चेक करो। जो भी विचार, जो भी ख्याल, जो भी बातें, बुद्धि जहां बिजी है, क्योंकि यह सिस्टम समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस सिस्टम को समझेंगे तो आप मेडिटेशन में भी सक्सेसफुल होंगे और अपने आप को भी इसका लाभ दे सकेंगे। क्योंकि मन का काम है बुद्धि तक पहुंचाना। अब बुद्धि उसे रिसीव ही नहीं करेगी तो कैसे होगा? वो फिर याद नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा। इस सिस्टम को समझने के लिए मैं ये मॉडल आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से इस विधि को समझना। हम ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये बिना आत्मा का शरीर है। जब इस बिना आत्मा के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो चलता फिरता जीव आत्मा बनता है। जीव जमा आत्मा, जीव आत्मा, जीव आत्मा में से आत्मा निकली तो यह है बिना आत्मा के शरीर, बिना आत्मा के जीव, जिसे कहा जाता है निर्जीव। आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा सहित जीव सजीव, जीव आत्मा सजीव है और बिना आत्मा के जीव निर्जीव है। बिना आत्मा के इस आत्मा में 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इसको समझने के लिए आप मॉडल को देखेंगे। एटम और आत्मा, गीता में भी लिखा गया कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म है आत्मा, और किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम रूप को कहा जाता है एटम। और उस एटम में 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है, ये आउटर लेयर है, देख रहे हैं जो ये बाहर रिंग दिखाई दे रहे हैं, ये मन है। और उसके अंदर जो रेड कलर में है ये बुद्धि है, और जो ब्लू कलर में है वो संस्कार है। ये बाहर के एटम की संरचना में हम इस प्रकार से पाते हैं। तो आत्मा में भी हम इसी प्रकार से 3 चीजें देखते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है आउटर लेयर, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के अंदर यहां ब्रेन में होती है।
जहां ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर खोपड़ी टिकी है, यहां पर आत्मा का स्थान है, जहां आत्मा बॉडी ब्रेन की रीढ़ की हड्डी से आने वाले हर मैसेज को जो ब्रेन में जाएगा वो कौन रीड करती है? आत्मा रीड करती है और उसे डिसाइड करती है कि इसके लिए अभी सोचना है या बाद में सोचना है। तो उस समय पूरा अटेंशन देना होता है। तो हमें समझ में आया, आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसमें 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसमें मन आउटर लेयर है, जो भी बॉडी से मैसेज आता है, आंखें जो देख रही हैं, कान जो सुन रहा है, मुख जो बोल करके, जो भी किसी भी तरीके से आप हाथ से लिख करके भी कर रहे हैं, और वो संदेश कहां पहुंच रहा है? बुद्धि के पास। परंतु बुद्धि कहीं और बिजी है, स्वप्न लोक में। बुद्धि कहीं और बिजी है। तो जो कुछ भी मन ने भेजा, बुद्धि ने उसे लिया ही नहीं, हो गया काम। अब बुद्धि कॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड नहीं है। हम आने वाली हर बात पर तुरंत एक्ट नहीं ले रहे हैं, तो वह वेटिंग रूम में चला जाता है, और वेटिंग रूम में सब जाता है, परंतु उसे निकालने का टाइम भी दे तब ना। जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, ढेर सारा टीचर हमें समझा देता है, बाबा भी बड़ी सारी मुरली समझा देता है, परंतु उसके बाद कहते हैं कि बच्चे बैठकर इसकी जुगाली करो, बैठकर मन मना भाव करो। जितना मनन चिंतन करेंगे, जितना जुगाली करेंगे, जितना भोजन को चबाएंगे, उतना आपका शरीर स्वस्थ होता जाएगा। जितना ज्ञान का मंथन करेंगे, उतना आपकी बुद्धि पावरफुल होती जाएगी। अब बुद्धि जो है कहीं और बिजी थी, वो वेटिंग रूम में भी गया। अब वेटिंग रूम में एक तो बुद्धि थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो वेटिंग रूम में उसको रिकॉल करके उसे फिर से अपने जीवन में लाने के लिए आदेश दे सकती है, उसे प्रयोग कर सकती है, परंतु वो उसे ध्यान ही नहीं दिया और वो वेटिंग रूम में चला गया और हमें पता ही नहीं कि वो बात ही क्या थी। हम उसे रिपीट करेंगे, यदि तुरंत रिपीट करें तो हो सकता है कि हमें याद आ जाए, परंतु थोड़ा सा लेट याद करेंगे तो हो सकता है कि याद ना आए, और याद नहीं आएगा तो आप जीवन में कभी सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है अपने नजदीक के किसी भी सेवा केंद्र, कि ये प्रश्न स्वास्थ्य का है, शरीर के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह किसी भी शरीर के डॉक्टर के पास दिखाना है, और आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए, बुद्धि को कॉन्शियस में रखने के लिए, एट प्रेजेंट रहने के लिए, क्योंकि एब्सेंट होते हैं प्रेजेंट में तो हमें समझ में नहीं आता। एब्सेंट क्या हो जाते हैं कि हम कुछ और बातों के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमें उससे अपने आप को छुड़ाना है, अपने आप को मुक्त करना है, तो बहुत सहज रीति से समझ सकते। और जब बुद्धि उसे स्वीकार करेगी, जब भी पढ़े, मन, बुद्धि और संस्कार, आदत, इन तीनों को एक करके करें, दिल से पढ़े जिसे कहते हैं। दिल कहा जाता है जहां मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक मत हो जाए। मन भी कहे कि ये पढ़ाई है,
बुद्धि कहे वेरी गुड, मुझे यही करना है, संस्कार कहे मुझे यही करना है, मन कह रहा है पढ़ने के लिए, बुद्धि कह रही है खेलने के लिए, बुद्धि कहती है नहीं फिल्म देखनी है, संस्कार कहते हैं भाई कुछ और कर ले। आदत कुछ और करने के लिए कह रही है, बुद्धि कुछ और करने के लिए संस्कार कुछ और करने के लिए कह रहे हैं, तो सफलता। इन तीनों को एक मत करने के लिए बहुत अच्छी युक्ति परमपिता परमात्मा ने बताई है कि क्या करो कि हर बात मेरी श्रीमत पर करो, मेरी सोच समझ से, मेरी ही डायरेक्शन पर करो। जब हम परमात्मा की डायरेक्शन पर मेडिटेशन करना सीख जाते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड में रहना सीख जाते हैं, जिससे फिर हमें कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो मेडिटेशन सीखने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।